आज हम लोग क्लास 10th के त्रिकोणमिति के वीडियो को देखने वाले हैं। त्रिकोणमिति चैप्टर 10th, उसका आज परिचय हम लोग देखेंगे। आपको बता दें कि त्रिकोणमिति चैप्टर समकोण त्रिभुज में काम करता है। समकोण त्रिभुज में काम करता है। समकोण त्रिभुज क्या कहलाता है? जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो। कितना डिग्री का कोण? एक कोण 90 डिग्री का। देखिए जैसे इस त्रिभुज में काम करेगा, इसका कोण एक कोण कितना है? 90 डिग्री है। तो ये त्रिभुज में ये काम करेगा ए बी, और इस कोण का नाम दे रहा है सी। अब इन त्रिभुज में सभी भुजाओं का कुछ न कुछ नाम होता है। जैसे कि अगर हम कोण ए को मानकर चलते हैं तो कोण ए के अनुसार अगर देखा जाए, कोण ए के लिए इसके सामने वाला क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और जो लगा भुजा होगा वो आधार हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। कोण ए के लिए सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, और जो लगा हुआ भुजा है वो आधार हो जाएगा, और जो 90 डिग्री के सामने होता है वो कर्ण होता है। अगर हम कोण ए के लिए ना चलकर हम कोण सी के लिए चलते हैं तब ये लंब आपस में बदल जाते हैं। तब ऐसे होगा, इस तरह से होगा। देखिए अब सी के सामने का जो हो जाएगा, अब ये लंब होगा, अर्थात ए भी हमारा लंब हो जाएगा यहाँ। और कर्ण आधार क्या होगा? आधार जो लगा हुआ भुजा होगा, ये भुजा क्या हो गया? आधार। सब मिला के कहा जाए कि जिस भुजा के परिप्रेक्ष्य में निकालना होता है उसके सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब हो जाता है, और जो लगा हुआ भुजा होता है वो आधार होता है। और जो 90 डिग्री कोण होता है उसके सामने का जो भुजा होता है वो कर्ण होता है। कर्ण कभी चेंज नहीं होता है। आप यहाँ पर भी देखें तो इसके लिए लंब ये हो गया और आधार ये हो गया, और इसके लिए देख रहे हैं तो हम लोग लंब कौन सा हो जा रहा है? ये हो जा रहा है, और आधार ये। लेकिन कर्ण हमेशा क्या हो रहा है? 90 डिग्री के सामने ही हो रहा है। कर्ण चेंज नहीं होता, याद रखिएगा। पहला चीज, कर्ण चेंज नहीं होता है। और त्रिभुज का सबसे लंबा भुजा बोला जाए तो कर्ण ही होता है। कर्ण ही सबसे लंबा भुजा होता है। कर्ण क्या होता है? सबसे लंबा भुजा कौन सा होता है? कर्ण। अब यहाँ पर हम इन भुजाओं को कितने तरीके से भाग दे सकते हैं? अगर इन भुजाओं को हम लोग देखें तो 6 तरीका से भाग दे सकते हैं। देखिए इसमें और इसमें पहले भाग देते हैं, लंब में और कर्ण में। एक बार प्लॉट के भाग देते हैं, यानी कि कर्ण को ऊपर लेके जाते हैं, लंब को नीचे लेकर आते हैं। यानी कि ऊपर लिख देते हैं कर्ण और नीचे लिखते हैं लंब। एक नंबर ये हुआ। दूसरा नंबर में ऐसे तो दूसरा तरीका से भाग कैसे दे सकते हैं? कर्ण और लंब का, इन दोनों के बीच में हम लोग भाग दे दिए। अब भाग देंगे हम लोग इन दोनों के बीच में, आधार और कर्ण के बीच में। तो ऊपर लिख देते हैं आधार और नीचे लिख देते हैं कर्ण। एक बार बदल कर देखते हैं, ऊपर नीचे वाला पार्ट को ऊपर कर देते हैं, यानी कर्ण को ऊपर और आधार को हम लोग कहाँ कर दे रहे हैं? नीचे कर दे रहे हैं, और भाग दे रहे हैं। इस तरीके से ऐसे भी भाग दिया जा सकता है। मैंने इन दोनों के बीच में दिए भाग, एक बार आधार को कर्ण से और कर्ण को आधार से। इसका और इसके बीच में हो गया, इसके और इसके बीच में भी हो गया। एक बार इन दोनों के बीच में आपस में कराते हैं, तब कैसे होगा? तब हो जाएगा लंब बटे आधार। लंब बटे आधार। और 6 नंबर में होगा आधार बटे लंब। इसी को प्लॉट कर, आधार बटे लंब। अब इन सभी का कुछ ना कुछ नाम देंगे। इसको बोल देते हैं हम लोग साइन थीटा। इस भाग का नाम हो जाएगा ये का साइन, और साइन थीटा नाम देंगे इसका। और इसका नाम क्या देंगे? इसको प्लॉट के करेंगे तो कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। और इसका क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। और इसका नाम हो जाएगा सेक थीटा। इसका नाम हो जाएगा टैन थीटा। और इसका नाम हो जाएगा
कॉट थीटा। इस तरह से 6 प्रकार के हम लोग भाग दे सकते हैं। इन भुजाओं को 6 प्रकार से भाग दिया जा सकता है। इन भुजाओं को इससे ज़्यादा प्रकार से भाग नहीं दिया जा सकता आपस में, यानी 6 प्रकार के दिया जा सकता है। और इन 6 प्रकार के भुजाओं का जो भाग देंगे उसका कुछ ना कुछ नाम होगा, जो यहाँ पर अभी हम लोग लिख दिए हैं। आइए आगे के हम लोग देखते हैं। अभी हम लोग क्या देखें कि इन जिन भुजाओं को हम लोग भाग दे रहे हैं ये इसका उल्टा है, ये वाला इसका उल्टा है, ये वाला इसका उल्टा हो गया, और ये वाला इसका उल्टा है। देखिए लंब बटा कर्ण है, ये कर्ण बटा लंब है, यानी ये इसका उल्टा हो जा रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि साइन थीटा जो है, यहाँ से भी एक सूत्र बन सकता है कि साइन थीटा जो है वो 1 बटा कॉसेक थीटा के बराबर होगा, क्योंकि उल्टा है, क्योंकि उल्टा है। दूसरा हम यहाँ पर देखते हैं आधार बटा कर्ण है, ये क्या है कर्ण बटा आधार, यानी कॉस थीटा जो है सेक थीटा को उल्टा हो जाएगा। कॉस थीटा सेक थीटा को उल्टा, अर्थात 1 बटा सेक थीटा लिख सकते हैं यहाँ पर। और तीसरा में क्या होगा लंब बटा आधार, इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटा लंब। यहाँ दिखाई दे रहा है? अच्छा, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो हम यहाँ पर इसका चीज को, ये दिखाई दे रहा है, इसको हम कर दे रहे हैं। तीसरा जो है यहाँ लिख दे रहे हैं। तीसरा tan थीटा और क्या हो जाएगा, tan थीटा बराबर 1 बटा cot थीटा। इस तरह से भाग दिया जा सकता है। यहाँ पर एक सूत्र मिला। अब आप लोग जानते हैं कि जैसे मान लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि 2 का उल्टा कितना हो जाएगा, 2 का गुना में उल्टा बोला जाए तो 1 बटा 2 हो जाएगा। गुना में उल्टा यही ना होगा। अब इन दोनों के बीच में कराएंगे गुना तो ये आपस में कट जाएगा, दोनों का गुना कितना आएगा 1। मैंने कहने का मतलब ये है कि आपस में 2 संख्याओं का एक संख्या लेते हैं और उसको उल्टा लेते हैं गुना में, तो आपस में कितना होता है, मतलब एक संख्या और उसका उल्टा, दोनों का गुणनफल कितना होता है 1। उसी प्रकार यहाँ पर हम लोग क्या देखें कि साइन का उल्टा क्या है कॉसेक है, तो इन दोनों का गुणनफल कितना आना चाहिए 1, यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। यहाँ से भी एक प्रकार का सूत्र मिलेगा, कितना हो जाएगा 1 होगा। दूसरा हाँ, यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको इस तरह से करते हैं। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, दोनों एक दूसरा का उल्टा है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। 2 नंबर में कॉस थीटा इंटू सेक थीटा, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1 होगा। उसी प्रकार यहां पर हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा, दोनों का गुणनफल कितना होगा 1। यहां पर हम लोग का यहां पर 1 हो गया, कटा नहीं है ना, कट गया वीडियो चल रहा है वो। तो इस तरह से एक नया सूत्र का फॉर्मूला मिला हम लोग का, यहां पर मिल गया। अब यहां से अगला हम लोग देखते हैं, ये हम लोग का फॉर्मूला मिल गया। अब यहां पर देखिएगा तो अगला एक फॉर्मूला मिलता है पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय, उसका हम लोग जानेंगे पाइथागोरस प्रमेय के बारे में। क्या नाम है? अच्छा, है जब कई का आ रहे हैं, सब जगह कौन आ रहे हैं। देखिए अब यहां से चलते हैं हम लोग, एगो पाइथागोरस प्रमेय होता है, पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है,
पाइथागोरस प्रमेय के बारे में हम लोग जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय के बारे में जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय का होता है कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर, ये सूत्र कहलाता है पाइथागोरस प्रमेय। अब ये पाइथागोरस प्रमेय क्या किस पर लागू होता है? त्रिभुजों पर। जैसे देखिए यहाँ से हम लोग लेते हैं एक त्रिभुज, इसमें ये 90 डिग्री है, इसका ABC नाम दे देते हैं। तो इसके सामने वाला जो कोण होगा वो कर्ण हो जाएगा, और कोण A के सापेक्ष में लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लंब, और ये क्या हो जाएगा? आधार। अब हम लोग देखेंगे कि इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करेंगे और जोड़ेंगे तो इसका भुजा आ जाएगा, ये इसका स्क्वायर आ जाएगा। यही हमारा पाइथागोरस प्रमेय कहलाता है, ये वाला। ये सूत्र होता है पाइथागोरस प्रमेय का। और इससे 2-3 सूत्र और निकाला जा सकता है। अगर चाहिएगा कि आपको मान लीजिए कि लंब का हमको चाहिए सूत्र, तो लंब का कैसे सूत्र निकालेंगे? जैसे लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है? कर्ण स्क्वायर। इन आधार स्क्वायर को हम उस तरफ भेजेंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में जाएगा उधर आधार का स्क्वायर। इस स्क्वायर को भेजेंगे तो काटी में जाएगा, इधर रूट में जाएगा। इस तरह से को लंब का सूत्र मिल जाएगा। ठीक उसी तरह आधार को भी सूत्र मिल सकता है। यहाँ पर आधार को छोड़कर बाकी सबको भेज दीजिए। जैसे देखिए लंब को भेजिए उधर, तो आधार का निकालना है सूत्र, तो लंब को भेजिए, यानी आधार को इधर ही रहने दीजिए, आधार स्क्वायर, और लंब को भेज दीजिए। तो कर्ण स्क्वायर में से लंब स्क्वायर का हो जाएगा? घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है। और स्क्वायर हटाएंगे तो उधर किस चीज़ में जाएगा? रूट में जाएगा। और यहाँ से एक नया सूत्र फिर से मिल गया आधार का। ठीक उसी प्रकार कर्ण का सूत्र निकालना तो यहीं पर भेज देख लीजिए इस तरह। कर्ण को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो क्या होगा? स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो आपको प्राप्त होगा लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर। इस तरह से 3 सूत्र यहाँ पर भी मिला, लंब का, आधार का और कर्ण का। यही सूत्र जो होता है, ये सूत्र मास्टर सूत्र है। इस सूत्र को पाइथागोरस प्रमेय कहते हैं। फिर से समझ लीजिए, लंब को इन दोनों भुजाओं का स्क्वायर करके आपस में जोड़ेंगे तो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। यहां से मिल गया हम लोग का। आगे चलते हैं इन भुजाओं के बाद। जब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं तब हम लोग एक सूत्र मिलता है। देखिए पाइथागोरस प्रमेय से चलते हैं। 3 सूत्र यहां से हम लोग क्या करेंगे? ड्राइव करेंगे। लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण स्क्वायर होता है। आप जानते हैं कहां से? अभी बताया आपको, पाइथागोरस प्रमेय से होता है। ये सूत्र कहां से निकला? पाइथागोरस प्रमेय से। सबसे पहले हम दोनों तरफ भाग देंगे। देखिए हम लोग 3 सूत्र निकालेंगे, तो पहले लंब से भाग देंगे, दोनों तरफ लंब से। 3 सूत्र कैसे निकलेगा? तो एक सूत्र लंब स्क्वायर से भाग देकर, एक सूत्र आधार स्क्वायर से भाग देकर, और एक सूत्र कर्ण स्क्वायर से भाग देकर दोनों तरफ निकाला जाएगा। तो पहला हम लोग देते हैं लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग, यानी दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भाग देने पर तो लंब का स्क्वायर यहाँ पर कर रहे हैं, लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर, ये सूत्र पहले लिख लेते हैं, ये वाला बराबर कर्ण का स्क्वायर। दोनों तरफ लंब के स्क्वायर से भाग दीजिए तो लंब स्क्वायर इधर हो जाएगा, इधर भी क्या हो जाएगा? लंब का स्क्वायर। जब दोनों से भाग देंगे तो इधर कितना हो जाएगा? लंब स्क्वायर बट्टे में लंब स्क्वायर, इसके बट्टा में भी हो जाएगा और इसके बट्टा में भी हो जाएगा, प्लस आधार स्क्वायर बट्टे में लंब स्क्वायर,
इसके बट्टा में भी आ गया, और ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर और बट्टे में लंब का स्क्वायर। अब इन दोनों स्क्वायर को हटाकर हम इसके ऊपर एक डायरेक्ट दे देते हैं, इसको हटाकर पूरा डायरेक्ट को दे देते हैं जो स्क्वायर, यहाँ पर भी हटाकर डायरेक्ट स्क्वायर दे देते हैं। लंब से लंब कट जाएगा तो ये कितना आएगा 1। अब यहाँ लंब से लंब को भाग देंगे तो कितना आएगा 1। लंब का लंब से भाग देंगे तो यहाँ पर 1, और प्लस में यहाँ आधार बटा लंब कितना हो जाएगा। आधार बटा लंब का मतलब होता है cot थीटा। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा देंगे, यहाँ पर भी स्क्वायर है तो 1 ही हो जाएगा इसका। अब बराबर में जो कर्ण बटा लंब होता है, कर्ण बटा लंब क्या होता है cosec थीटा। इस तरह से एक सूत्र मिल गया यहाँ से। देखिए पहला सूत्र मिल गया हमारा कहाँ से कि दोनों तरफ लंब स्क्वायर से भागा दिए हम काती में पाइथागोरस प्रमेय में, तो लंब स्क्वायर से भाग दिए तो यहाँ पर लंब बटा लंब का स्क्वायर हो जाएगा, आधार बटा लंब का स्क्वायर, और इस तरफ हो जाएगा कर्ण बटा लंब का स्क्वायर। लंब से लंब कैंसिल हो गया तो ये कितना आ जाएगा 1। आधार बटा लंब कितना होता है cot थीटा, तो cot का स्क्वायर हो जाएगा कि वो स्क्वायर लगा हुआ है। बराबर में यहाँ पर कर्ण बटा लंब कितना हो जाएगा cosec। अच्छा यहाँ स्क्वायर छूट रहा है क्योंकि स्क्वायर है इस पर। इस तरह से एक सूत्र मिला। अब इसी तरह से दूसरा भी सूत्र मिलेगा इस पर। कैसे सूत्र मिलेगा दूसरा, देखिए अरे आधार स्क्वायर का हो जाएगा, आधार का स्क्वायर, तो लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का स्क्वायर बराबर में कर्ण का स्क्वायर। अब इसमें हो जाएगा आधार, इधर भी आधार का स्क्वायर और इधर भी आधार का स्क्वायर। अब दोनों तरफ भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा लंब स्क्वायर और बट्टे में आधार स्क्वायर, और इधर हो जाएगा इसके बट्टे में भी हो जाएगा आधार स्क्वायर और बट्टे में आधार स्क्वायर बराबर में कर्ण बटा आधार के स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आपस में कट जाएगा, लंब बटा आधार कितना हो जाएगा, लंब बटा आधार, लंब बटा आधार होता है tan थीटा। अच्छा स्क्वायर लगा तो दोनों पर स्क्वायर लग जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और यहाँ पर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर या बट्टे में आधार स्क्वायर, यानी किसका हो जाएगा कर्ण बटा आधार होता है किसका सेक का, तो सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। यहाँ पर एक सूत्र और मिल गया। इस तरह से दूसरा सूत्र मिलता है त्रिकोणमिति में, दूसरा सूत्र। इसमें भाग देकर एक सूत्र देखे, लंब स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए, फिर आधार स्क्वायर से दोनों तरफ भाग दिए। अब किससे भाग देंगे, कर्ण स्क्वायर से दोनों तरफ भाग देंगे। तो यहाँ से देखिए यहाँ तक मिटा देते हैं हम फिर से, और यहाँ किससे भाग देते हैं कर्ण स्क्वायर से, कर्ण स्क्वायर से। जब दोनों तरफ कर्ण स्क्वायर से भाग देंगे तो क्या होगा, कर्ण स्क्वायर इधर भी लगा देंगे, कर्ण स्क्वायर इधर भी लगा देंगे, तो इधर हो जाएगा लंब का स्क्वायर और बट्टे में कर्ण का स्क्वायर प्लस में। अब इधर भी हो जाएगा आधार का स्क्वायर बट्टे में कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर और बट्टा कर्ण स्क्वायर। कर्ण कर्ण कैंसिल हो जाएगा, लंब बटा कर्ण क्या हो जाएगा साइन थीटा, साइन स्क्वायर प्लस में यहाँ पर हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में हो जाएगा 1। इस तरह से तीसरा सूत्र हम लोग का मिल गया। इन सूत्रों के बाद एक और देखते हैं। यहाँ तक हम लोग देख लिए, 3 सूत्र अभी हम लोग निकाल कर देखें। 3 सूत्र में हम लोग क्या देखे थे, पहला सूत्र क्या था, पहला सूत्र हम लोग का निकला कि सबसे पहले लंब का भाग दिए थे, तो लंब 1 प्लस में क्या हो जाता था कॉट स्क्वायर थीटा बराबर में क्या होता था कॉसेक स्क्वायर थीटा। दूसरा सूत्र क्या होता था कि tan स्क्वायर थीटा
प्लस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तीसरा सूत्र क्या मिला हमको कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस में ए भागो सब साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा और उनका होगा 1। इस तरह से 3 सूत्र यहाँ से मिला हम लोग का। इन तीनों सूत्रों को अभी हम लोग निकाले पाइथागोरस प्रमेय को। पहला सूत्र में लंब से भाग देकर पाइथागोरस प्रमेय में दोनों तरफ भाग देकर ये सूत्र निकला। दूसरा वाला में कॉस से भाग देकर पाइथागोरस प्रमेय में ये सूत्र निकला। और तीसरा वाला में कर्ण से भाग देकर दोनों तरफ ये सूत्र निकला। अब हम लोग जब इन तीनों का भाग देते हैं तो ये सूत्र मिलता है। फिर एक और सूत्र आता है साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। अभी आप लोग जान रहे थे लंब बटा कर्ण। और कॉस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। तो हमको बात बताइए इसका सूत्र साइन थीटा अब बटे कॉस थीटा दोनों को भाग दे के देखते हैं। इसका हो जाएगा साइन थीटा का होगा लंब बटा कर्ण और इसका भाग देंगे यानी भाग दे सकते हैं। यहाँ पर भाग के मतलब भागे ना होता है बट्टा का मतलब भाग। यहाँ भाग दे रहे हैं आधार बटा कर्ण। आधार बटा कर्ण। अच्छा आधार लंब बटा है हाँ लंब बटा कर्ण गुना कर देंगे। यहाँ पर कर्ण ऊपर चला जाएगा बटे में लंब का स्क्वायर कर देंगे। लंब से स्क्वायर लंब स्क्वायर कैंसिल गड़बड़ हो गया। यहाँ पर आधार है यहाँ पर हो जाएगा आधार। समझिएगा लंब बटा का था स्क्वायर नहीं यहाँ पर गड़बड़ हो गया। लंब बटा कर्ण है इसका साइन थीटा का और कॉस थीटा का आधार बटा कर्ण। बटा है तो भागा हो गया तो लंब बटा कर्ण इसका हो जाएगा आधार बटा कर्ण। तो प्लट जा रहा था क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार। अब ये देखिए यहाँ से कर्ण कैंसिल हो जाएगा लंब बटा आधार बच जाएगा। क्या बच जाएगा लंब बटा आधार जो किसका सूत्र होता है बताइए। लंब बटा आधार किसका भाग होता है tan थीटा का। tan थीटा इस तरह से को सूत्र मिलता है। एक और नया मिला सूत्र कि साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा बराबर क्या होगा tan थीटा होता है। tan थीटा ये एगो सूत्र मिला। ठीक उसी तरह से अगर आप दिखाई दे रहा है नीचे ठीक इसी तरह अगर आप कॉस थीटा बट्टे में साइन थीटा को भाग देते हैं तो कॉट थीटा प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है कॉट थीटा। समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं हम लोग। अब हम लोग विभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपातों को 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री का मानों को ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए त्रिकोणमितीय अनुपात के मानों को निकाला सीखते हैं। इसमें रखते हैं 0 डिग्री यहाँ से रखते हैं यहाँ से देखिए यहाँ रखते हैं 0 डिग्री यहाँ 30 डिग्री यहाँ 45 डिग्री यहाँ 60 और यहाँ 90 डिग्री। देखिए अब यहाँ रखते हैं एक में